बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी अब पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बार सीटों के बंटवारे ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य हमेशा से स्पष्ट रहा है, 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने दल और एनडीए गठबंधन के साथ 225 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाना। यही नारा जेडीयू लगातार जनता तक पहुंचा रही है, 2025 में 225 और फिर से नीतीश। लेकिन बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के इस लक्ष्य में कटौती कर दी है। शाह ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के फीडबैक, रिपोर्ट्स और इलाके के आंकड़ों के आधार पर जेडीयू के लिए सीटें घटाकर लगभग 160 प्लस कर दी गई हैं। इसका मतलब है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारा अब नए समीकरणों के हिसाब से होगा। अमित शाह ने हाल ही में भागलपुर, कोसी और पूर्णिया मंडलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता को इस बार 4 दिवाली मनाने का अवसर मिलेगा। पहली, अयोध्या में भगवान राम के लौटने की याद में। दूसरी, 75 लाख जीवनिकाओं के खातों में मदद राशि पहुंचाने की याद में। तीसरी, 395 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी में राहत के लिए। और चौथी, एनडीए भाजपा सरकार बनाने की तैयारी के लिए। दरअसल एनडीए में सीटों का बंटवारा अभी अंतिम नहीं हुआ है। नवरा और अन्य दलों के साथ बातचीत जारी है। केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि फाइनल निर्णय सीटों के बंटवारे के बाद ही घोषित होगा। पिछले साल 28 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक में जेडीयू के नेता संजय झा ने भी 220 प्लस सीटों के लक्ष्य की बात कही थी। बैठक के बाद जेडीयू ने जनता तक यही संदेश भेजा, 225 सीटें और फिर से नीतीश। एनडीए के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को जेडीयू कार्यालय में सम्मेलन बुलाकर 225 सीटों के लक्ष्य पर जोर दिया गया। वहीं बीजेपी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। और इस सब के बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। लोक पोल द्वारा जारी इस सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 118 में से 126 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए को 105 से 114 और अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो महागठबंधन को 39 से 42%, एनडीए को 38 से 41% और अन्य को 12 से 14% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे में बताया गया कि पूर्णिया क्षेत्र की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का झुकाव साफ तौर पर महागठबंधन की ओर है। वहीं मगध और दरभंगा जैसे इलाकों में एनडीए को बढ़त मिल सकती है। भागलपुर और पटना में दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सर्वे ने यह भी संकेत दिया कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी कुछ क्षेत्रों में असर डाल सकती है, जिससे महागठबंधन और एनडीए दोनों को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ये सर्वे साफ करता है कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन थोड़ी बढ़त बनाए हुए है। अब सवाल ये भी उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का फाइनल कार्यक्रम कब आएगा। सूत्रों की माने तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर पटना जा रहे हैं। उनकी टीम चुनाव की अंतिम तैयारियों का मूल्यांकन करेगी। माना जा रहा है कि 6 अक्टूबर के आसपास मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन 2025 में अपने पुराने लक्ष्यों को कितनी हद तक हासिल कर पाते हैं और सीट बंटवारे के इस नए समीकरण में राजनीति किस दिशा में जाएगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।